तक संयम से नहीं चलोगे, पापाचरण का त्याग नहीं करोगे, और जो शास्त्र आज्ञा तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो, जो शास्त्र विधान है उसके अनुसार नहीं चलोगे तो भक्ति का रंग नहीं आएगा। पाखंड भले कर लो, चार लोग तुम्हें प्रणाम नमस्कार कर लेंगे, लेकिन भगवत साक्षात्कार नहीं हो सकता। भगवत साक्षात्कार तभी हो सकता है जब इंद्रियां जो हमारी प्रकृति की तरफ जा रही, मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती, उनको मोड़ करके परमात्मा में लगा दे। जितेंद्रिय हो, श्रद्धावान हो, निरंतर भजन परायण हो, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अगर जितेंद्रिय नहीं है, श्रद्धावान नहीं, भजन परायण नहीं है, तो पाखंड कर सकता है, ढकोसला नाटक कर सकता है, भक्ति नहीं है। भक्ति कोई साधारण वस्तु नहीं है। भक्ति अंतर की वृत्ति है। अगर वृत्ति भगवान में नहीं लगी और बाहरी ये भेष है तो इससे कुछ नहीं होने वाला। और बाहरी वेश भी है और अंतर से उद्देश्य भी है, तो सोने पे सुगंध, फिर क्या कहना है। तो वेश में कभी कभी हम पाखंड का आश्रय ले लेते हैं, इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। वेशधारी हरि के उर्शालय, यदि वेश केवल है, उद्देश्य नहीं है, तो बहुत बड़ा समाज का हानिकारक व्यक्ति वो है, बहुत बड़ा भ्रष्ट हो सकता है, क्योंकि उसका उद्देश्य ही नहीं है जितेंद्रियता, भगवत भक्ति, शुद्ध ज्ञान। तो इसलिए सब शास्त्रों का एक ही है कि अज्ञान का नाश करके स्वरूप में स्थित हो जाओ, निरंतर भजन परायण रहो। किसका, हाँ, आप समझ पा रहे हैं। विद्या और श्रुति जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपकी सत्संग और भगवत कृपा से हम सच्चे मन से आध्यात्मिक मार्ग में अग्रसर होना चाहते हैं, परंतु जितने आगे बढ़ना चाहते हैं उतना ही आध्यात्मिक प्रतिकूलता, भ्रांति, द्वंद आदि बाधाओं से परास्त होकर आगे नहीं बढ़ पा रहे। ना ही जहां हैं वहां रह सकते हैं, ना ही मार्ग से पीछे हटना चाहते हैं। आपके श्रीमुख से सुना है कि देखो, सबसे खास बात समझ लो, चाहे जिस मार्ग का प्रतीक हो, चाहे ज्ञान मार्ग का, चाहे योग मार्ग का, चाहे भक्ति मार्ग का, तेषाम शतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। प्रेम पूर्वक जब तक भजन नहीं करोगे तब तक बुद्धि का परमात्मा से योग नहीं होगा। जब तक बुद्धि का परमात्मा से योग नहीं होता, प्रकृति से योग होता है, तो प्रकृति विषम है। सुख दुख, मान अपमान, हर्ष शोक, लाभान, ये द्वंद्व व्यापते रहेंगे। इसलिए डट के भजन करो, सब खत्म हो जाएगा। जो गुरुजी ने नाम दिया है या जो नाम प्रिय, डट के भजन करो। बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत पेल। राधा राधा राम 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 हर समय जपो, देखो कितना विशुद्ध ज्ञान आ जाएगा, देखो कितना आनंद आने लगेगा, हर द्वंद्वों पर विजय प्राप्त कर लोगे। भजन नहीं करोगे तो फिर कोई साधन नहीं, सब साधन शून्य है। भजन अंक है, अंक लगे पर हर साधन 10 गुना लाभ देगा। अगर भजन नहीं हो रहा तो फिर कोई नहीं। भजन बहुत कठिन चीज है, हर समय भगवान का चिंतन करना ये बहुत कठिन चीज है। अगर ये कर ले गए तो इस दुरंत माया से पार हो जाओगे। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या, ये जो भगवान की दुरत्य माया है, इससे पार वही हो सकता है जो भजन करता है, डट के भजन करता है, हट के भजन करता है। जो माया से, प्रपंच से हट के रात दिन भजन करता है, वो सब द्वंद्वों पर विजय प्राप्त कर लेता है। भजन के बिना सब अधूरी बात है। खूब भजन करो, किसका प्रश्न है। हाँ, भजन करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और कुसंग ना होने पावे। अगर भजन हो रहा है और साथ में कुसंग हो रहा है तो ऐसा समझ लो कि गाय दूध देने वाली बढ़िया ले हम दूर रहे चलनी में, चलनी समझते ना, जिससे हम आटा छालते हैं, उसमें गाय दूर